एसएम तनवीर साहब, जो आपने कल माशी सूरत हाल बताई है पाकिस्तान की और बिलखसूस इंडस्ट्री जिस मुश्किलात से गुजरी है उसका आपने जिक्र किया, लेकिन हुकूमत जो इस वक्त अपने दावे कर रही है, जो आदाद शुमार बता रही है, वो उससे कुछ मुख्तलिफ लगते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो ग्लोबल इकनॉमिक फोरम है वो बताता है कि लैक ऑफ बिजनेस एंड इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा रिस्क है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हुकूमत का दावा है कि इस माली साल की पहली तिमाही में 3.7% की जीडीपी ग्रोथ हुई है। आपने कल कहा कि 140 से 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत का दावा है कि पहली तिमाही में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो 5.8% है। आपने कहा कि एसएमईज जो है वो जंकयार्ड बन चुके हैं, लेकिन हुकूमत कह देती है कि पहले क्वार्टर में 10.2% की ग्रोथ है एसएमईज में। फिर आपने कहा रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स कर चुका है, उससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो कोलैप्स कर चुकी हैं, लेकिन हुकूमत का दावा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 21% से ग्रो की है एक क्वार्टर में। तो यानी हुकूमत तो दावे कर रही है कि अब हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने सबसे पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 उस पर बात की, जो कहती है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। अब हो इसमें ये रहा है कि मुझे मालूम है कि हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मुझे मालूम है कि हमारी हुकूमत ने 320 के डॉलर से 280 पे लाकर इकोनॉमी को स्टेबल किया है। मुझे ये भी मालूम है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज बूम कर रही है। ये बातें सारी मेरी नॉलेज में है। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है इस वक्त 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतनी ज्यादा हाई है कि वो 34% रीजनली हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। हमारे रीजन से 34% बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। मुझे ये भी नॉलेज में है कि हमारी जो टैरिफ्स हैं, हमारा टैरिफ इंडिया से कम है, बट उसके बावजूद अगर हमारी 150 यूनिट टेक्सटाइल के बंद हो गए हैं, उसके बावजूद अगर एसएमई बंद हो रही है, इतनी महंगी बिजली है, इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतनी ज्यादा टैक्सेशन है, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे ये ठीक नहीं हो सकता। हमारी भी ख्वाहिश है, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बन गया है, पर हमारी ख्वाहिश है कि हम इकॉनमी वाइज एशियन टाइगर बने और अपनी हुकूमत के साथ मिल के काम करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दिन और रात काम कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि सारी चीजें ठीक हो। तनवीर साहब, मैं दोबारा अपने पहले सवाल पे आऊंगा। एक्चुअल पोजीशन है क्या? क्योंकि आपने जो बात की हुकूमत के जो आदाद और शुमार है वो तो इसके बरक्स हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हुए, तो ये कैसे मुमकिन है कि फिर जो हमारी एलएसएम ग्रोथ है वो तकरीबन 10% तो बताया गया है कि नवंबर के महीने में हुई है, और ओवरऑल पहले क्वार्टर में 5.8% की ग्रोथ है। फिर जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपने कहा कि कोलैप्स कर गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां तो 21% की ग्रोथ है। ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती, या तो बंद हो रही है या फिर उसमें ग्रोथ है। नहीं, तो मुझे पता है ना कहाँ पर ग्रोथ है। मुझे तो कहीं ग्रोथ नजर नहीं आ रही ना। टेक्सटाइल वाला तो मैं खुद हूँ। 900 बिलियन का तो आपका सिर्फ रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ गया हुआ है इस वक्त, जो एफबीआर का टारगेट है आपका। अगर आपकी ग्रोथ है तो फिर रेवेन्यू का शॉर्टफॉल कहाँ से आ गया है। टेक्सटाइल तो आप किसी से जाकर पूछ लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 150 यूनिट बंद हो चुके हैं पिछले 1.5 साल में। बिजली, क्या आप समझते हैं कि बिजली हमारी सस्ती हो गई है? आप मुझे जवाब दे देना। इस वक्त हमारी 12.5 सेंट की बिजली है, रीजन में बिजली 7 से 9 सेंट की है। तो जब इतनी महंगी बिजली है तो कहां से इंडस्ट्री ने चलना है? सही। खुर्रम शहजाद साहब, एक्सपोर्ट। जी ओके, सॉरी। जी जी, एक्सपोर्ट्स में भी हमने कमी देखी है इस माली साल में। खुर्रम शहजाद साहब, कल आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी एसएम तनवीर साहब की। वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है और कंपेटिटिव नहीं है। अगर एक्सपोर्ट्स में हम देखें तो रीजनली वो कह रहे हैं कि 34% हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट हमारी 12.5 सेंट है, इंटरेस्ट रेट हमारे 10.5% हैं, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड है, इंडस्ट्री 55 से 60% की टैक्सेशन है। लेकिन हुकूमत के जो आदाद शुमार है, आप ये दावा कर रहे हैं कि अब सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं है, एक रिकवरी मोड में नजर आ रही है इंडस्ट्री। और आपने आज भी जो आदाद शुमार शेयर किए अपने एक्स अकाउंट पे, जो कल पीबीएस ने जारी किए थे, उसके मुताबिक नवंबर के महीने में एलएसएम जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% से ग्रो कर रही है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन इंडस्ट्री वाले तो कह रहे हैं कि नहीं, बंद हो रही है इंडस्ट्री। तो
जी बहुत शुक्रिया शहजाद, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, नंबर आपने अभी खुद ही शेयर किया है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान ने चैलेंजेस देखे हैं और इंडस्ट्री ने पर्टिकुलरली बहुत चैलेंजेस देखे हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पिछले 3-4 सालों में देखें तो बहुत ऊपर गई। ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान में रखना है कि हम बैक टू बैक IMF प्रोग्राम में गए, उसके बाद हमने किस तरह से डिफॉल्ट के धाने से हम बाहर आए, कैसे रिकवरी हुई, कैसे स्टेबिलिटी हमने अचीव की एट एट अ ह्यूज पेन टू आवर पीपल। आप देखें इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ गए थे और आज इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ हैं, शरह सूद कहाँ गई थी और आज शरह सूद कहाँ है। उसके अलावा आप देखें कि एक्सटर्नल अकाउंट में रुपया कहाँ गया था। ऐसे मुनीर साहब इन्होंने बहुत सही बताया कि रुपया किस तरह से स्टेबलाइज किया, कितनी मुश्किल से जो है इन चीज़ों को जो है वो ठीक किया, और फिजिकल साइड को कैसे हमने कंटेन किया, किस तरह से एक्सपेंडिचर्स को कंटेन किया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ कैसे गए, एनर्जी की तरफ अब कैसे जा रहे हैं। एनर्जी के अंदर 2 बैक टू बैक जो है प्राइस रिडक्शंस दी गई, जिसमें इंडस्ट्री को खास तौर पे ये भी कहा गया कि जो अपने लास्ट ईयर से 25% ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो एडिशनल यूनिट होगा खर्च करेंगे जो वो 23 रुपए पे करेंगे ज़्यादा दिन 38 रुपए पे। तो देखें, एक डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल देखें ना, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यही बात करते रहेंगे कि आज भी हम मर रहे हैं जो 2023 में मर रहे थे, तो ये देखें मुनासिब बात नहीं है। अगर आप ये कहेंगे ना कि 2023 में जो हमारी हालत थी, आज हम उससे बहुत बेहतर हैं और हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल कहाँ पर है, इस पे हम डिस्कस करें, वो बहुत सही होगा। अगर हम ये कहेंगे कि जी आज कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि LSM के नंबर्स अगर आप देखें, उसमें 10 सेक्टर्स ने, ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, 10 सेक्टर्स, मैं नाम गिनवा सकता हूँ आपको, सीमेंट से लेकर फूड एंड बेवरेजेस से लेकर ऑटो सेक्टर से लेकर पेपर एंड बोर्ड से लेकर रबर से लेकर नॉन मेटालिक मिनरल्स से लेकर अक्रॉस द बोर्ड रिकवरी अब नजर आना शुरू हुई है। और इसके रीजंस है ना, आपके पास शरह सूद में कमी आती है, जब आपके यहाँ रुपया स्टेबल होता है, आपके यहाँ जो है वो ओवरऑल जो है एक कॉन्फिडेंस की फिजा खुर्रम शुरू होती है। एक सवाल अब जेन्युइनली उठता है और ये आप देखते होंगे डिस्कशन में आता है कि क्या ये नंबर रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले माली साल के आखिरी क्वार्टर में 6% की ग्रोथ दिखा दी थी, ये बताने के लिए कि उस साल मईशत ने 3% ग्रो किया है। अगर पिछले क्वार्टर में यानी कि 2025 के आखिरी क्वार्टर में मईशत 6% से ग्रो कर रही थी, फिर क्या वजह है कि इस माली साल के पहले क्वार्टर में वो ग्रोथ 3.7 पे आ गई है? क्या ऐसे चेंज हुए? क्योंकि जो बेस है वो तो ऑलमोस्ट सेम है। फिर पिछले साल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ दिखाई गई, जबकि 5 मेजर क्रॉप्स जो है उसमें नेगेटिव ग्रोथ थी, तो लाइफ स्टॉक की बुनियाद पे कहा गया कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है। आर दीज नंबर्स रिलायबल? क्योंकि SM तनवीर साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, वो तो काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, तो हम तो या तो डिबेट 2 चीजों पे कर सकते हैं ना, या तो हम ये कहें, हम ये सोचें कि जी ये वही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो कि सदियों से चलता आ रहा है ना, वही नंबर्स दे रहा है, या फिर हम ये कहें कि जी डेटा ही ठीक नहीं है, तो वो तो डिबेट कहीं और निकल जाएगी। तो हमें कहीं एक जगह रुकना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि जी डेटा ठीक है, डेटा उसी प्लेटफॉर्म ने दिया है जो हमेशा देता आया है, उसको हम रिलेट करते हैं ग्राउंड रियलिटी के साथ, तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि जी चैलेंजेस अपनी जगह हैं, आज भी हैं चैलेंजेस। ये कोई नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है शहजाद, वो दिखनी चाहिए कि हम पिछले साल कहाँ खड़े थे, उससे पिछले साल कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं। तो आप जो लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, लाइव स्टॉक तकरीबन 60% उसका शेयर है एग्रीकल्चर के अंदर। तो अगर लाइव स्टॉक में बेहतरी हुई है और बाकियों में बेहतरी नहीं हुई और नेट रिजल्ट उसका पॉजिटिव ग्रोथ है, आप इस बात तो वो से तो आपको ठीक है, देखना पड़ेगा। SM तनवीर साहब, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? क्या एग्री करते हैं इस बात से कि जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त है, माशी डायरेक्शन? शायद आपके मुताबिक उतनी तेजी से ग्रोथ आ नहीं रही जितनी आनी चाहिए, लेकिन क्या डायरेक्शन से आप मुतमईन है कि हाँ ठीक है, हम सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं? जो खुर्रम शहजाद साहब बात कर रहे हैं वो बात सही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी 45 रुपए से 35 रुपए पर यूनिट हो गई है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% से 10.5% हो गया हुआ है। ये मैं से एग्री कर रहा हूं, हम बहुत बुराई से बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, बट अभी मामलात ऐसे हो चुके हैं जो इंडस्ट्री बंद हो जाती है वो इंडस्ट्री वापस नहीं चल सकती। % कॉस्ट हमारी स्टिल रीजन से हाई है। अगर हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है 186 पेजेस की, वो 29% तो अनएम्प्लॉयमेंट वो कह रही है कि पाकिस्तान में हुई हुई है। इस वक्त जो CPI इंडेक्स अगर मेरा 2.7% दिसंबर का आ गया हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट रेट 10.5% क्यों है? थाईलैंड में देखिए, मैंने अपने आप को हर वक्त रीजन से कंपेयर करना है।
थाईलैंड में इस वक्त 1.75% इंटरेस्ट है, ताइवान में 2% है, चाइना में 3.45% है, वियतनाम इज 4.5, इंडिया एंड इंडोनेशिया इज 5.25%। जब इतना इंटरेस्ट रेट कम है तो हमें इतना ज्यादा रखने का क्या फायदा है? प्लस प्लस हम 10.5 पे बैठे हुए हैं। आप इस बात को समझें कि हमने लास्ट ईयर 24-25 में जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ है वो 11.7 ट्रिलियन रुपए टैक्स कलेक्ट किया, और 8 ट्रिलियन रुपए हमने सूद की फॉर्म में हमारी हुकूमत ने दे दिया, विच इज 68%। अभी हमारी हुकूमत का टारगेट है 13.9 ट्रिलियन का टैक्स जमा करना, जो कि उनकी शॉर्टफॉल और ये आ रही है क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। और उस पे भी जो उन्होंने सूद इस साल देना है वो 7 ट्रिलियन रुपए, 50% जितना भी आप टैक्स लेके जमा कर रहे हैं वो आप इंटरेस्ट की फॉर्म में, क्योंकि 55 ट्रिलियन गवर्नमेंट का लोकल डेट है तो हम उधर पे करते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम फौरी तौर पे स्टेट बैंक से अपील कर रहा हूं कि उसको फौरी तौर पे इंटरेस्ट को आप कम करें। इस वक्त पूरी की पूरी कौम सूदी हो गई है। 2022 तक जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ था ना वो 21 ट्रिलियन रुपए पड़ा हुआ था। 2022 से लेके आज तक जो आज की फिगर है वो 36 ट्रिलियन रुपए है। 15 ट्रिलियन रुपए हमने जब से पाकिस्तान बना था 2022 तक 21 किया, और आज हमने 15 ट्रिलियन उसको और इंक्रीज करके 36 ट्रिलियन। कौम काम नहीं कर रही, बैंक में पैसे रख के 10% का सूद ले रही है। मैं इसका जवाब या जो कौम सूद, या जो कौम एक मिनट, सॉरी सर मैं कंप्लीट कर लूं, और जो या कौम जो टैक्स पे कर रही है वो मोर देन 50% अगेन बैंकों को जा रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये हम बैंकों के लिए काम कर रहे हैं या यहाँ पर कोई कारोबार हो रहा है मुल्क में।